हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलो हम बात करते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस के बारे में कि गाड़ी का इंश्योरेंस क्या होता है। गाड़ी का इंश्योरेंस दोस्तों दो तरह का होता है। एक होता है कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस को हम अगर आम भाषा में कहें तो बोलते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, फुल इंश्योरेंस जिसको आम देसी भाषा में कह देते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर जो फुल पार्टी इंश्योरेंस होता है, इसमें आपकी गाड़ी भी कवर होती है। सामने से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई गाड़ी या साधन उसके पास कुछ है, उसको अगर चोट लग जाती है, उसका डैमेज होता है, वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करके देगी। ठीक है, आप भी उसके अंदर कवर होते हो अगर आपको कुछ हो जाता है तो हादसे के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। आप भी कवर हो गए, उसके अंदर गाड़ी भी कवर हो गई, सामने वाला भी कवर हो गया। इसके अलावा इसके अंदर एक कवर और दिया जाता है, थेफ्ट कवर। अगर कोई आपकी गाड़ी को चुरा ले जाए, ताला तोड़ के ले जाए, कुछ भी करके ले जाए, कहीं से उड़ा ले, देसी भाषा में कहें तो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, कुछ हो गया, गुम हो गई, आप एफआईआर करोगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी देर वेरिफिकेशन करेगी, जो भी चेकआउट करेगी अपने सिस्टम के हिसाब से, उसके बाद आपको गाड़ी की उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से क्लेम मिल जाएगा। इसमें आपकी गाड़ी की कवर हो जाती है अगर चोरी हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, ये होती है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग पार्टियों के जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं व्हीकल के हिसाब से थोड़ा अलग अलग होती है रेट। सीसी के पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी सीसी की गाड़ी है, कितने सीसी की गाड़ी है। ठीक है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर है, टेम्पू है, क्या चीज़ है, कमर्शियल है, पैसेंजर है, अपने काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो या कमर्शियल पीली प्लेट पे इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों इंश्योरेंसों में फ़र्क होता है दोस्तों। ये अलग अलग होती है दोनों की। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो बोलते हैं अमूमन भाषा में कि सिर्फ रोड पे चालान से बचने के लिए होता है। इसके अलावा इसका बहुत कम फ़ायदा होता है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपकी कल को कोई गाड़ी चोरी हो जाए तो आपको उसमें कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ उतनी वैल्यू लगती है जो सामने वाले का डैमेज होता है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, आपकी गाड़ी का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सामने वाले का जो नुकसान होता है वही कंपनी पे करती है। इसमें आपको नुकसान ही नुकसान होता है ज़्यादातर। गाड़ी चोरी होगी तब भी कुछ नहीं मिलना, आपको कुछ हो गया आपको भी कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो कोशिश करिए गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा के रखें दोस्तों, उसमें आप गाड़ी का भी मिलेगा, आपको भी फुल पार्टी क्लेम मिलता है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लोग प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ियाँ पुरानी होती जाती है, इंश्योरेंस महंगे होते जाते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी करा के बैठ जाते हैं। चलो 1 साल की तो बात है, गाड़ी पुरानी हो चुकी है, लोग कम चलाते हैं, अपने शहर में घुमाते रहते हैं, लेकिन रिस्क उसके ऊपर पूरा होता है दोस्तों। भले ही आप अपने शहर में गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर भी चला रहे हो, गाड़ी तो गाड़ी है दोस्तों, रोड पर चल रही है, उससे कितने भी भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप ठीक चल रहे हो, सामने वाला कोई आके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दे, कोई डैमेज कर दे बड़ा, फिर आप क्या करोगे? उसमें गाड़ी को तो आपको कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपसे किसी का डैमेज हुआ तो सिर्फ आपको सामने वाले का डैमेज मिलेगा, आपका तो डैमेज कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर, आपके तो पल्ले से पैसे लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश करें गाड़ी को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराए। ये मैंने आपको अंतर बताए हैं कि फ़र्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है और कौन सा इसमें सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो हम इंश्योरेंस करते हैं, हमें तो पता है कि सबसे बेस्ट इंश्योरेंस सिर्फ फर्स्ट पार्टी ही होता है दोस्तों। ठीक है, आज की डेट में आपको फुल इंश्योरेंस, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ही कराना चाहिए। ठीक है, कभी भी नुकसान से भारी नुकसान ना हो आपका, उस नुकसान से आप बच भी सको। ठीक है दोस्तों, और ये थी जानकारी आपको कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर वाइट प्लेट लगी है या पीली प्लेट है तो उसमें थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस में फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल इंश्योरेंस और अपने प्राइवेट काम के लिए जो आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें थोड़े से अमाउंट का फ़र्क होता है दोस्तों, वो चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फर्स्ट पार्टी हो। ठीक है, उसमें फ़र्क होता है दोस्तों, तो कोशिश करें फुल इंश्योरेंस करा के रखें दोस्तों। ठीक है, मैंने एक वीडियो फर्स्ट पार्टी फुल इंश्योरेंस पे भी बना के रखा हुआ है कि उसमें क्या क्या का आपको कवर भी लेने होते हैं। अगर कोई ज़रूरी कवर होता है, कोई आपके पास कोई एक्सपेंसिव कार है तो उसके लिए अलग से कोई बढ़िया कवर मिल सकते हैं उसके अंदर दोस्तों। ठीक है, मैंने वो भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे पुरानी वीडियो में जाके कि फुल पार्टी इंश्योरेंस में भी क्या क्या कवर लेने होते हैं, जिससे आपको किसी तरह कोई नुकसान ना हो, आपकी जेब से कोई किसी तरह का कोई पैसा ना लगे।
ठीक है, ये तो बात थी दोस्तों इंश्योरेंस की। अब आ जाती है इंश्योरेंस के ऊपर कि इंश्योरेंस कौन सी लेनी बेस्ट होती है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि लोग इंश्योरेंस लेते हैं कैशलेस। अगर आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपने गैराज में भेज दी गाड़ी, नियर अबाउट जो भी नज़दीक पड़ता है कंपनी का गैराज, तो उसमें क्या होता है आपकी जेब से पैसा नहीं लगता, कंपनी अपने आप ठीक करा के आपको गाड़ी दे देगी। उसे बोलते हैं कैशलेस इंश्योरेंस। कुछ कंपनियाँ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, कुछ सिर्फ आपको क्लेम बाद में मिलेगा। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम बाद में मिलता है, कुछ कैशलेस कर रही है। लेकिन कैशलेस में भी बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। वेरिफिकेशन में अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो सकता है। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह कोई कैशलेस कंपनी में इंश्योरेंस करवाए। नहीं तो नॉर्मल कंपनी से इंश्योरेंस कराए जिसमें आपके पल्ले से लग जाए और बाद में उसके बाद आपको बिल लगा के वो क्लेम वहीं से पास हो सके। ठीक है दोस्तों, और जो भी पेमेंट होती है वो गैराज वालों को मिल जाती है। आपको तो सिर्फ ऊपर का खर्चा देना होता है, जो भी इंश्योरेंस का जीएसटी वगैरह आएगा या थोड़ा बहुत खर्चा होता है, रबर पार्ट, शीशा वगैरह कोई कवर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ यही छोटे मोटे खर्चे देने होते हैं। बाकी तो कंपनी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी गैराज वालों को, वर्कशॉप वालों को पेमेंट कर देती है। और वर्कशॉप वगैरह इसमें ध्यान रखना कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे जगह से काम करवा लें जहाँ पे कोई जीएसटी वगैरह लाइसेंस ना हो। पक्का बिल आपको कहाँ से देगा कल को। ये तो चलो बाद की चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम इंश्योरेंस पे आते हैं, जहाँ से हम चले थे कि हम इंश्योरेंस कौन सा करा रहे हैं, फ़र्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। ये आपको मैंने पूरी नॉलेज दे दी है इसके अंदर। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इंश्योरेंस करवाने में, अगर आपको इंश्योरेंस करवाना हो दोस्तों। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो इंश्योरेंस कंपनी में उसका नाम ज़रूर एंटर करवाएं। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी में बैंक नाम एंटर करवाते नहीं हैं लोग, भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ते रहेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, मैं एक से एक जानकारी इंश्योरेंस के लिए लाता रहूँगा। और आपको मैं सस्ते से सस्ता इंश्योरेंस भी बताऊँगा कि कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा आगे आगे। ठीक है दोस्तों, ओके।